सीईओ एक होटल का निरीक्षण करने आया था। उसने एक औरत को देखा जिससे वह कल रात मिला था। उसके लिए वह बस एक सामान्य रात थी, लेकिन झटका तब लगा जब उसने जाना कि वह औरत असल में उसकी ही कंपनी की कर्मचारी है। और उस औरत को भी तभी पता चला कि जिस मेल मॉडल को उसने सिर्फ 100 रुपए दिए थे वह तो उसका अपना बॉस ही है। औरत का नाम था रिया, जो उस वक्त जमीन में गिरने जैसे शर्मिंदा हो गई। उसने सोचा कि उसका पीरियड तो आना था, पर अभी तक आया नहीं। पहले तो उसने अपने मन को समझाया कि उसे बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा था कि उसे कभी मां बनने का मौका नहीं है। फिर भी उसने एक प्रेगनेंसी टेस्ट खरीद लिया। डर के मारे उसने पैकेट को डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन गलती से टेस्ट स्ट्रिप उसके हाथ से गिर गई और उसके बॉस रणवीर सीईओ के सामने आ गए। रणवीर ने जैसे ही वह टेस्ट देखा, उसके दिमाग में तुरंत यह बात आई कि हो सकता है रिया उसके बच्चे की मां बनने वाली है। उसे याद आया 1 महीना पहले रिया अपने ब्रेकअप के बाद बार में अकेली थी और उस रात दोनों का जो हुआ वही गलती थी जो अब उनकी जिंदगी बदलने वाली। रिया की जिंदगी पहले से ही आसान नहीं थी। उसके अपने पेरेंट्स उसे सिर्फ पैसा कमाने का जरिया समझते थे। उसके पिता ने उसका रिश्ता एक ऐसे आदमी से जोड़ दिया था जो पहले से ही बदनाम था और चरित्रहीन भी। इसी वजह से रिया ने तय किया कि एक बार तो अपनी मर्जी से जिए, और उसने रणवीर को गलती से मेल एस्कॉर्ट समझ लिया। सुबह जब होश आया तो उसने रणवीर को 100 रुपए दिए और भाग गई, लेकिन रणवीर ने उसका आईडी कार्ड गिरते हुए देख लिया। रिया शर्मा, डिप्टी मैनेजर, सनराइज रिजॉर्ट। उस दिन से रणवीर ने तय कर लिया कि वह उस रिजॉर्ट को ही खरीद लेगा। ऑफिस में फिर से दोनों आमने सामने आए और रिया ने पूरी कोशिश की कि उससे बच पाए, लेकिन किस्मत ने उन्हें बार बार एक दूसरे के सामने ला दिया। जब रिया का प्रेगनेंसी टेस्ट रणवीर के हाथ लग गया तो उसने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि कंपनी के सारे स्टाफ का मेडिकल टेस्ट कराओ। रिपोर्ट आई तो सब कंफर्म हो गया। रिया 4 हफ्ते प्रेग्नेंट है और वह भी ट्विंस के साथ। रिया शॉक में थी। उसने सोचा कि वह अनमैरिड है और अब बॉस के बच्चे की मां बनने वाली है। उसने तय किया कि वह बच्चों को अबॉर्ट कर देगी। उसकी बेस्ट फ्रेंड जो एक डॉक्टर थी, उसने भी उसे समझाया कि सोच समझकर डिसीजन ले, लेकिन रिया ने अपनी जिद बनाए रखी। उधर रणवीर की दादी ने उसे फोन किया और बोला कि अब तेरी शादी करनी ही है। रणवीर ने कहा, दादी मुझे शादी के लिए लड़की मिल गई है और आपको कुछ महीनों में परपोता भी मिलने वाला है। असिस्टेंट ने रणवीर को बता दिया कि रिया ने इबॉर्शन का अपॉइंटमेंट ले लिया। रणवीर ने तुरंत पूरे शहर के अस्पतालों को आदेश दे दिया कि कोई भी डॉक्टर रिया का इबॉर्शन न करे। साथ ही उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि उसका ख्याल रखो। ऑफिस में उसके लिए स्पेशल खाना भी आया। बाकी स्टाफ ने रिया को जलील करना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि वह बॉस के साथ अफेयर करके आगे बढ़ रही है। किसी ने कहा कि उसे स्पेशल सूप दिया जा रहा है जो असल में प्रेगनेंसी केयर का है। रिया ने सूप की स्मेल से उल्टी कर दी और उसे तब एहसास हुआ कि वह सच में प्रेग्नेंट है। जब वह अस्पताल गई तो उसने देखा कि कोई भी डॉक्टर उसका एबॉर्शन करने को तैयार है। तभी उसकी माँ का कॉल आया कि घर आजा बर्थडे मनाने, लेकिन घर पहुंचते ही उसके सामने झटका आया। माँ ने उसका रिश्ता एक मिडिल एज्ड डिवोर्स्ड आदमी से फिक्स कर दिया था, सिर्फ पैसे के लिए। रिया ने मना कर दिया और प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई। वह आदमी गुस्सा हो गया और बोला कि पैसा वापस दो। रिया की माँ ने अपनी बेटी को ही जबरदस्ती एबॉर्शन कराने के लिए मजबूर कर दिया। जब रिया भागने लगी तो उसको पकड़कर जबरदस्ती पीटने लगी। रिया ने डेस्परेशन में रणवीर को फोन किया और मदद मांगी। रणवीर तुरंत उसके घर की तरफ दौड़ा।没有人发觉，我只一个可能会。